हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर, कोई नंबर दिया और उस नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो टोटल फैक्टर बताने के लिए आपसे कहेगा, तो आप उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये एसएससी जीडी या एसएससी में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 540, यानी 540 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे वो आपको बताना है। तो इसको बताने का सबसे आसान तरीका, पहले चलो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसको कैसे निकालोगे। मान लो n एक कंपोजिट नंबर है। n क्या है? कंपोजिट नंबर है। n एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने लिखा a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू c का पावर r। मतलब ये जो नंबर को हमने उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, उनका फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद जो उनके पावर के टर्म में लिखा हुआ है। तो जैसे 540 देगा तो इसको फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बाद से हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस। सिंपल सा तरीका क्या होगा कि जो पावर दिया गया है उससे एक ज्यादा करके सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो यही हमारा बेसिक, अगर कोई कंपोजिट नंबर दिया गया है n, उसको हमें इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। लिखने के बाद से जो भी पावर जिसका आ रहा है, तो उस कंडीशन में करना क्या होगा, इनको एक ज्यादा करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। यानी p है तो p प्लस वन, q को q प्लस वन, r को r प्लस वन करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकल जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन 540 है तो 540 को तो पहले हम इस नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये 540 का फैक्टर आपको करना पड़ेगा। 540 को फैक्टर करेंगे, टू 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 जा फोर, टू सेवन जा जीरो, फिर टू से टू वन थ्री फाइव। अब टू से कटेगा नहीं, थ्री से कट सकता है, थ्री फोर जा 12 और थ्री फाइव जा 15, फिर थ्री से काट दीजिए, थ्री फाइव 50, फिर थ्री से काटिए, थ्री फाइव जा और फाइव वन। अब देखो क्या करना है कि 540 का फैक्टर्स आपको निकल गए, यानी 540 को हम लिख सकते हैं क्या, वन और टू, टू का पावर कितना, टू इंटू थ्री का पावर थ्री, एक दो तीन, थ्री का पावर थ्री और इंटू फाइव का पावर वन। तो पहले नंबर या तो इस फॉर्मेट में दिया हो या ऐसे दिया हो, तो पहले हम इस फॉर्मेट में पहले बदल देंगे। बदलने के बाद से सिंपल सा तरीका क्या होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इससे एक ज्यादा, दो से ज्यादा क्या होगा, तीन इंटू तीन है तो चार से गुणा कर दो और एक है तो दो से गुणा कर दो, कितना आएगा, तीन चौके बारह, बारह दूनी 24। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 24 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और छोटे से एग्जांपल से उसके फैक्टर्स भी निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद हम इस मेथड से भी निकालेंगे और एक ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल के दिखाएंगे कि उसके फैक्टर क्या सेटिस्फाई हो रहा या नहीं हो रहा। तो चलो जैसे मान लो 24 एक नंबर दिया गया, क्या चीज 24 है, तो 24 का फैक्टर्स क्या होगा, 24 का फैक्टर्स हो सकता है टू का पावर थ्री इंटू। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इसका फैक्टर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर इसका निकालते हैं तो तीन है तो एक ज्यादा करते हैं, तीन है तो चार से करो, चार और इंटू यहाँ वन है तो वन का टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू चार दूनी, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 8 होगा। मतलब ये 8 ऐसे नंबर होंगे जो इससे 24 में डिवाइड किया जाए तो 24 डिवाइड हो सकता है, जिससे डिवाइड हो रहा है वही उसका फैक्टर्स होता है। तो इसके फैक्टर बोल दिया कि डिवाइड या 24 का डिवाइजर बोल दिया, तो दोनों बात एक ही है। अब देखो हम सॉल्व करके देखते हैं 24 को कितने फैक्टर निकालते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24, या लिख सकते हैं 2 इंटू 12, या लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। अच्छा 6 इंटू 4 लिखें
तो बात तो एक ही हो जाएगा। अब काउंट करो फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल फैक्टर इसके हो गए, टोटल फैक्टर कितने हैं, 8। हमने ये कंडीशन इसको फैक्टर करके हमने एक एक फैक्टर काउंट किए तो आए। और यहाँ पे क्या होगा, पहले इस तरीके से फैक्टर कर लो और इसके फैक्टर करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, 3 का पावर है तो 3 4 लिख देंगे और यहाँ 1 है तो 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फैक्टर्स आपको निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर दिया गया है तो पहले उसको क्या करो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मतलब अगर n कंपोजिट नंबर दिया गया है, a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r के टर्म में आप पहले लिखें। उसके बाद से जितना ये नंबर दिया है एक ज्यादा करो, q से एक ज्यादा, r से एक ज्यादा और मल्टीप्लाई कर लो नंबर, आपका टोटल फैक्टर्स निकल सकता है। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद से नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर तो दिया गया। अब मान लो कह दिया कि इसके जितने फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा या इनके फैक्टर का प्रोडक्ट कितना होगा, वो भी हम निकाल के इसमें सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये देखेंगे कि उन जो फैक्टर्स आएगा किसी भी नंबर्स के, तो उन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लो किसी भी नंबर के n फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर। पहले चलो देखो, अगर मान लो n एक नंबर है जो किसके फॉर्म में है, a पावर p और b पावर क्या, q के फॉर्म में। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर हमने ये भी निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, p प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, q प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको पता है, मान लो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, ये n से रिप्रेजेंट किया, कितना आ गया, n आ गया। तो हमें इनके फैक्टर के प्रोडक्ट अगर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का हमारे पास मतलब क्या होगा, जो नंबर दिया गया है होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसका पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ n का पावर n, कितना, जो n नंबर दिया गया है और उसके कितने फैक्टर हैं उसका क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक है, तो हमें पहले नंबर ऑफ अगर फैक्टर्स पता है तो उनके फैक्टर का प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जनरली देखो कि अगर मान लो 24 है तो 24 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 होगा। ठीक है, अच्छा इसके फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा 3 कितना होगा, ये 2 3 एक 4 और 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 8 होंगे। अब उन 8 फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सीधा जो नंबर दिया गया है वो और जो फैक्टर्स है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 8 है, 8 का हाफ करेंगे कितना, 4 होता है, यानी 24 का पावर 4। इनके प्रोडक्ट का फैक्टर क्या होगा, 24 का पावर 4। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसी को ट्रेडिशनल मेथड से। अब मान लो ये 24 दिया था तो इसका फैक्टर 1 गुणे 24, 2 गुणे 12 और 3 गुणे 8, 4 गुणे 6 और फिर इसके बाद 6 गुणे 4 तो बात एक हो जाती है। टोटल फैक्टर फैक्टर के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 फैक्टर तो हमें पता है। अब इन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही पूछना चाहता है। तो अब जनरली देखो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अगर निकाला जाए इसका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करो। हम सीधा लिख सकते हैं 1 गुणे 24 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। अब देखो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें, मान लो फैक्टर तो इस तरीके से निकाल लिए, इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करोगे तो इस तरीके से कैसे लिखो। अब देखना यहाँ ये क्या आएगा 24, ये कितना होगा गुणे 24 और ये कितना होगा गुणे 24 और ये भी होगा 24। तो 24 कितने बार है, 4 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 का पावर कितना 4। तो फैक्टर का प्रोडक्ट कितना, हम पूरी को मल्टीप्लाई करके ना लिखें लेकिन आपको आंसर भी इसी फॉर्मेट में देगा। ठीक है, तो 24 का पावर क्या है 4। तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर याद है तो जनरली करना कुछ भी नहीं होगा कि इसके पहले
प्रोडक्ट निकालना है इनके फैक्टर का, जो जितने भी फैक्टर्स आए इनके, जैसे 24 के फैक्टर ये सब है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, वो हमारा रिजल्ट निकालने का तरीका क्या होगा कि पहले उसके कितने फैक्टर्स हैं वो पता कर लो। कितने फैक्टर हैं इसके? 8 फैक्टर्स हैं। 8 फैक्टर निकालने का, अब 8 फैक्टर है, 8 फैक्टर निकालने के बाद से आप क्या करेंगे कि जो 24 है उसका पावर क्या कर दें, 8 का हाफ कर देंगे। 8 है तो 8 का हाफ करेंगे, कितना? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 24 का पावर 4 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे, और कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा इसमें, कि मैं और आगे क्या आपके लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या नया चीज़ें लाऊं, ये भी सजेस्ट करते रहें। जो आपको बेहतर टॉपिक लगे, जो नहीं समझ में आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।